राधे राधे। तो सबसे पहले हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं पाइल रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ठीक है। तो आपके सामने दो कार्ड्स हैं। आप आराम से भी देख सकते हैं इन दोनों कार्ड्स को। एक कार्ड ये है और दूसरा कार्ड ये है। दिस इज कार्ड पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। ठीक है। साथ ही साथ मैं डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपको अगर जोन से भी कार्ड से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो इंट्यूटिवली, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ठीक है। पाइल 1 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप पाइल के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड के साथ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंट्यूटिवली आपको जोन सा का ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जोन सा कलर है या जो उसमें इमेजेस हैं, आप जिसके साथ भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, दिस इज री रीडिंग। ठीक है। तो जिसने पाइल 1, अब हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो पाइल 1 के लिए रीडिंग्स हम देखेंगे। सो लेट्स सी पाइल 1। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आए हैं तो सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए रीडिंग्स देखने वाले हैं। राइट। सो हम कार्ड्स ले रहे हैं। आप अपने पर्सन की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहिए, उनके एनर्जीज को फील करिए एंड वी विल टेक आउट द कार्ड्स। ठीक है ना। सबसे पहले हम 6 कार्ड्स लेंगे। राइट। ओके। स्ट्रेंथ, डेथ, 4 ऑफ wands, 4 of swords, 9 of cups एंड हायरोफेंट। ओके। सो हमारे पास सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो लेट्स सी आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। राइट। सो दीज आर दी कार्ड्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग ईच कार्ड इन डिटेल फॉर दी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो भी आपकी सिचुएशन अभी करेंटली चल रही है, अब उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। नो डाउट आपका रिश्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू हुआ था। जब आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था, आप दोनों ना इस एक टाइम पे बहुत ज्यादा पैशनेट थे, अट्रैक्शन था और स्ट्रॉन्ग पुल भी था। लेकिन आप दोनों के में ईगो क्लैशेस भी बहुत ज्यादा थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत आई। बट ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं यही समझा रहा है कि एक स्ट्रगल रहा है हमेशा आपके रिलेशनशिप में। एक इंसान ने अपने इमोशंस को दबा कर रखा है और दूसरे ने पेशेंस के साथ वेट किया है। ये जो आपका एक स्टेज है ना, टेस्टिंग टाइम था। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो या वो आपके कंट्रोल करेंगे। राइट। तो आपको ये चीज समझनी होगी इस टाइम पे। आपके दोनों की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये एक जैसे कोई साइकिल जैसे खत्म होती है उस तरीके से दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ या एक इमोशनल ब्रेकडाउन इस रिश्ते को एकदम से स्टॉपेज पे लगा के आ गया। नो कांटेक्ट का फेज यहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन याद रखिए, डेथ कभी सिर्फ एंडिंग नहीं होता है, ये एक रीबर्थ भी होता है। मतलब जैसे कोई पैटर्न है, अभी तक चल रहा था, वो अब बदलना है। मतलब आप दोनों जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, फाइनली अब उसको बदलने का टाइम। यूनिवर्स चाहता है कि इस कनेक्शन को एक नया वर्जन बने। तो ये स्टेज, आप दोनों अब इस स्टेज में हो। देखो, दो दिल से दोनों के अंदर ना एक विश है रीयूनियन की। दोनों इंसान रीयूनियन चाहते हैं, एक हैप्पी होम, एक सेलिब्रेशन और यूनियन का कार्ड है ये। और दोनों के अंदर वो एक स्पार्क है कि हम दोनों ने सपना देखा है साथ में एक वो घर का। राइट। मतलब अंदर से ये इंसान भी चाहता है कि आप दोनों फिर से साथ आए एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट में। शायद
शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की भी सोच सकते हैं। कभी कभी उनके माइंड में ये बातें भी आ रही होंगी, लेकिन ये अभी बस एक हिडन डिजायर है जो सरफेस पे अभी तक एक्सप्रेस नहीं हुई है। राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा कि ये चीज अभी तक सरफेस पे नहीं आई है। नेक्स्ट है हमारा फोर ऑफ स्वर्ड्स। अभी जो आप दोनों के बीच में साइलेंस है ना, वो एक्चुअली एक हीलिंग के लिए है। आप दोनों एक हीलिंग की तरफ जा रहे हो। ये कार्ड हमें दिखाता है कि दोनों को अपना अपना एक मी टाइम चाहिए, जहां आप दोनों अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, एक दूसरे को उस एनर्जी के साथ समझना चाहते हो कि वो चीजें जो, देखो, गुस्से में बहुत सारी चीजें बोली गई, बहुत चीजें ऐसी हुई जो नहीं भी बोलनी चाहिए थी। तो दिस इज द टाइम जहां आप दोनों अपने आप को हील कर रहे हो। अपने थॉट्स को सेटल करने के लिए बहुत नीडेड है ये वाला टाइम। जैसे कहते हैं ना, एक पॉज बटन दब गया है, और अब उस चीज को आप अपने तरीके से दोनों अपनी अपनी एनर्जीज को एनालाइज कर रहे हो कि नो डाउट आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा है, आसपास चीजें रुक गई हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों लोग हील हो रहे हैं। राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड कि आप दोनों की हीलिंग हो रही है। ठीक है? ये इंसान ना आपको अपनी विश fulfillment के रूप में देखते हैं। उनके दिल में एक, दिल के अंदर ना आप ही वो खुशी हो जो उनको कंप्लीट करता है। लेकिन अभी तक वो खुशी सिर्फ एक सपना या डिजायर की फॉर्म में है। तो मतलब एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं आया है। आपको मिस करते हैं बहुत, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि वो एक्शन ले लें और उस पोजीशन में आए हैं, नहीं, अभी तक वैसा उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। वो नेक्स्ट एक्शन वाले में अभी तक उसमें नहीं आए हैं। राइट? लेकिन नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट का। ये इस आप दोनों के कनेक्शन का पर्पस सिर्फ पर्सनल प्यार नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल लेसन भी है। आप दोनों साथ में आए हो एक स्पिरिचुअल लेसन के लिए, एक स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने के लिए। राइट? ये इंसान इवेंचुअली ट्रेडिशनल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे एक अरेंज मैरिज में होता है, शादी, कमिटमेंट या एक सीरियस डिसीजंस की तरफ मूव करेगा। लेकिन सबसे पहले दोनों को अपने अंदर के लेसन सीखने हैं, पेशेंस, ट्रस्ट और हीलिंग डेवलप करनी है। उसके बाद फाइनली आप दोनों एक कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दोगे। बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत बहुत नीडेड है। राइट? सो ऑल इन ऑल, हमारा रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ, फिर नो कांटेक्ट आया, आप दोनों के मन में बहुत पैशन और ईगो का स्ट्रगल, फिर एक पेनफुल एंडिंग, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद एक साइलेंट हीलिंग पीरियड आया। लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे को अपनी हैप्पीनेस के सोर्स के रूप में देखते हो। राइट? आगे जाके ये कनेक्शन कमिटमेंट और डीपर होगा, और बेटर होगा, और चीजें आप दोनों जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये साइलेंस एक बहुत नीडेड पॉज है, जिससे आप दोनों नए लेवल के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये नीडेड है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप एक नए लेवल पे जा पाओ, एक नई लाइफ जिसमें अ, आप दोनों की एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है। राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइल फन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप कितना रेजोनेट कर पाए आज की रीडिंग से। राइट? नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स दी पाइल 2 का रीडिंग। तो जिसने, यहाँ पे लिखा, मेंशन भी कर दूंगी, तो आपने अगर ये वाले कार्ड्स, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज मुझे जरूर से जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, जो लोगों ने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, पाइल 2, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मैं मेंशन कर दूंगी, उनके लिए क्या रीडिंग है। राइट? उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। 'सो लेट्स सी द कार्ड्स।
Okay, I'll take the 6 cards. Okay, right. पाइल 2 के 6 कार्ड्स हमारे सामने हैं. Let's open. Are you ready? Pile 2 के cards. Reverse the Magician. Reverse 8 of Cups. Knight of Cups. Then King of Pentacles भी reverse में आया है. Page of Wands and Justice. Perfect. So हमारी पाइल 2 के कार्ड्स हमारे सामने हैं. लेट्स सी कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो अभी आपकी लाइफ में आया है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा और आपकी सिचुएशन पहले कैसे थी, राइट? सो आई डू देर इज अ नो कॉन्टैक्ट. अगर आपके दिल में कंफ्यूजन है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है और क्यों साइलेंस बना हुआ है, तो these are the cards and let's see the journey of the connection. Remember, ये एक collective reading है. Take what resonates with your soul. ठीक है. तो सबसे पहला कार्ड है हमारा, रिवर्स में मैजिशियन का कार्ड आया है. तो देखो आपके पर्सन किस तरीके से बहुत ज्यादा ना पावरलेस फील कर रहे हैं. इंसान जैसे सब कुछ है उसके पास, पर वो कहीं ना उस चीज को बोल नहीं पा रहे हैं. जैसे अगर कोई सपोजिटली एक प्लम्बर है, उसके पास सब चीजें हैं बट वो स्टिल उसको यूज नहीं कर पा रहा है. तो आपके पर्सन के अंदर एक्चुअली में एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, बट अभी वो अपनी एनर्जी में ना बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं. आपके पर्सन परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट इंसान, उस तरीके से हैं. मतलब हर चीज में बेस्ट, चाहे उनका नेचर है, उनका अपियरेंस है, चाहे किसी से बात करने का तरीका है, एवरीथिंग दे आर जस्ट परफेक्ट. ये कार्ड है दिखाता है कि ना वो अपने वर्ड्स, एक्शंस या इंटेंशंस को सही तरीके से अभी बोल ही नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं. जैसे उनके ऊपर उनका खुद का कंट्रोल ही नहीं है. दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट, डू वट एवर दे आर केपेबल ऑफ. जो उन्हें पसंद है, जो जैसा वो चाहते हैं, जैसे वो है, वो उस तरीके से बिल्कुल आपको दिख ही नहीं रहे हैं. आपको अगर लग रहा है ना कि उन्होंने साइलेंस चूज कर लिया है, बट अंदर से ना वो खुद भी जैसे साइलेंस में ट्रैप हो गए हैं. उस तरीके से उनके फीलिंग्स, उनको खुद को इतना ज्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा है, राइट? नाउ द कार्ड इज 8 of Cups. ये कार्ड यूजली तब आता है जब इंसान मूव ऑन करना चाहता है, बट अभी हमारा ये कार्ड आया है रिवर्स में. इसका मतलब है कि वो अपने इमोशन से दूर नहीं जा पा रहे हैं. आपको छोड़ना उनके लिए इजी नहीं है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. दिल से ना वो बार बार आपके पास वापस आने के थॉट्स लेकर, जैसे वापस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से उनके थॉट प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली रन कर रहे हैं उनके दिमाग. लेकिन जैसे ही वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, उनके स्टेप्स रुक जाते हैं. बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल में घूम रहे हैं. ये साइलेंस ना सिर्फ डिस्टेंस का साइन नहीं है, ये एक इमोशनल डिटैचमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी वो ना अपने ही अंदर इतना ज्यादा फील कर रहे हैं कि वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं. वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट उनके अंदर, मन के अंदर बहुत कुछ जस्ट चल रहा हो. देन वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स. उनके मन में ना आपके लिए फीलिंग्स अभी भी अलाइव है. जैसे कहते हैं ना कि आपकी बातें एकदम से याद करना, वो चीजों को एकदम से अपने माइंड के स्क्रीन पे फिर से इमेजिन करना कि हम दोनों साथ में कितनी कितनी देर तक बातें करी, कितने अच्छे मोमेंट स्पेंड करे, सब कुछ उनके आगे चल रहा है और वो सब चीजें एकदम फ्रेश हैं.
अपने इमेजिनेशंस में आपको अप्रोच करते हैं, एक रोमांटिक ऑफर देने की भी सोच रहे हैं, एक ड्रीमर की तरह चल रहा है उनकी लाइफ में, राइट? वो अपने दिल के इमोशंस को ना कैरी करते हैं, पर कभी-कभी बस इमेजिनेशन तक ही रुक जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल पुल है उनके मन में। वो कनेक्शन को ना टोटली उनके अकॉर्डिंग ये कनेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज़ उनके मन में कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन अभी ये एक एनर्जी फैंटेसी स्टेज पर है। ये आपको समझना होगा कि वो सिर्फ़ फैंटेसी वर्ल्ड है अभी जो चल रहा है उनके मन में। एक्शन लेने के उस पे अभी वो नहीं आए हैं। ये बस फैंटेसी चल रही है जो उनके मन में चल रही है। अभी आगे लेके हिम्मत करके या डिसीजंस ले लें उतना उनके दिमाग में अभी तक नहीं बन पा रहा है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उस लेवल तक। उनकी रियलिटी अभी हमारे पास कार्ड है रिवर्स ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का। अभी उनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी की बहुत कमी है। करियर, मनी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको भी बहुत हेवी फील हो रही है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा या तो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और करियर वाइज अभी वो अपने आप को स्टेबल करने के प्रोसेस में है। अभी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल दुनिया में। जैसे कहते हैं ना कि फैंटेसी दुनिया तो ये है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज को भी तो नहीं छोड़ सकते। तो वो प्रैक्टिकल दुनिया को और इस चीज को दोनों में बैलेंस करने में बहुत मुश्किल आ रही है उन्हें। वो एकदम स्टक फील कर रहे हैं। इस वजह से वो एक इमोशनल मैटर्स को साइड लाइन कर देते हैं। मतलब दिल के चीजों को उन्होंने साइड लाइन कर रखा है, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड उनको स्टॉप कर रहा है। इस वजह से वो साइलेंस प्रेफर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि उनको लगता है उनके पास आपको देने के लिए ना अभी स्टेबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो खुद स्टेबल नहीं है तो वो आगे किसी और को स्टेबिलिटी कैसे देंगे। तो वो खुद इतना ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को ना और ज्यादा अंदर ही अंदर दबा के बहुत परेशान रह रहे हैं। क्योंकि वो बोल नहीं पाता है जब इंसान, तो खुद कितना, क्योंकि इमोशंस इतने हाई है, इतनी ज्यादा फैंटेसी है, बट स्टेबिलिटी ना देने के कारण अपने मन को, जैसे कहते हैं ना, अपने मन को रोक के रखना, अपनी चीजों को दबा के रखना कितना मुश्किल हो जाता है। जो इंसान प्यार भी करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ये एक होप का सिंबल आ रहा है। चाहे अभी साइलेंस है, स्टक एनर्जीज है, बट अंदर ही अंदर इतनी एक्साइटमेंट है, एक स्पार्क अभी भी है कि हाँ, इस प्रैक्टिकल दुनिया को मैं अब लिफ्ट कर दूं, और जब एकदम से चीजें मेरे लिए, वो होप ही है जिसकी वजह से ये फैंटेसी वर्ल्ड भी जिंदा है आज तक। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग भी सोचते हैं, एक यूथफुल एनर्जी भी है। मतलब आपके साथ एक कनेक्शन का एक फायर उनके अंदर अभी भी लाइव है। शायद वो भी इमेच्योर है, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बट कंप्लीटली दूर होने का थॉट उनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, कचोट रहा है। उनके माइंड में नहीं आ पा रहा कि वो आपसे दूर हो जाए। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। समवेयर उनकी जो डिजायर्स है वो उनको जिंदा रखे हुए हैं कि हाँ, मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगा। उस तरीके से उनकी थॉट प्रोसेस कंप्लीटली ऐसे ही जा रही है। तो वो यही कार्ड है, एक होप। सब कुछ मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगी, नो डाउट। अभी सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, मैं चीजों को ठीक कर दूंगा, कर लूंगी। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ योर पर्सन। नाउ यूनिवर्स की तरफ से ना एक बैलेंस और कार्मिक क्लोजर दिखाई दे रहा है। ये कार्ड एक एनर्जी लाता है। इसका मतलब है जो भी सिचुएशन अभी आपकी है, साइलेंस में है, वो अनफेयरली स्ट्रेच नहीं रहेगी, बिकॉज चेंज इज कांस्टेंट। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। आपका कनेक्शन में ना ट्रुथ सामने आना है। जस्टिस बोलता है एक पॉइंट पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जिस चीज को आप इतने टाइम से सीख कर रहे हो, या तो वो इंसान अपना साइड एक्सप्रेस करेगा, या यूनिवर्स सिचुएशन को आपके लिए बैलेंस करेगी, राइट? सो अभी आपको जितना मर्जी स्टक लग रहा हो, लेकिन
कर्मा अपने टाइम पे अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस दिखाता है। जो भी आप डिजर्व करते हो वो ट्रुथ के थ्रू आपके सामने रिवील होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बट हैव पेशेंस, सामने हो आएंगी चीजें और रिवील भी होंगी, राइट? सो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज जो चीजें कई बार हम क्लोजर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें मिलेगा, बिकॉज ये सिचुएशन इसी तरीके से है। सो इट इज अ मिक्स ऑफ व्लॉग्ड एक्शंस, हिडन इमोशंस, प्रैक्टिकल स्ट्रगल है और अंदर की होप भी है। वो इंसान आपसे इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए हैं, बट उनका रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनका खुद का फियर उनको रोक रहा है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप पाइल 2 से रेजोनेट हुए हो और ये रीडिंग आप देख रहे हो, सो आपको कितनी क्लैरिटी मिली होगी और कितना दर्द कम हुआ होगा। आई कैन फील दैट। यूनिवर्स आपको कह रहा है पेशेंस रखो, अपनी साइड से एनर्जी पॉजिटिव रखो, क्योंकि जस्टिस क्या कार्ड इंश्योर करता है एंड में सच सामने आएगा, और जो आपके अंदर इतनी हैवी हार्ट हो रखा है वो फाइनली आपको एक रिलीफ मिलेगा। साइलेंस के पीछे ना एक कहानी है, और वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो यू नीड टू हैव बिट पेशेंस एंड यू विल सी थिंग्स विल कम आउट। तो आप इस फाइल से कितना रेजोनेट कर पाए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड फॉलो, शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। हम डेली गाइडेंस रोज लेके आते हैं। सो राधे राधे।